अनुराग, एसआईटी ने तो अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, क्या लगता है आज क्या हो सकता है कोर्ट में? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता के साथ विपक्ष भी पूछ रही है कि क्या आज सुप्रीम कोर्ट की जो सुप्रीम सुनवाई सेकेंड हाफ में होनी है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता के कोर्ट में, तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि क्या इस्तीफा होगा, क्या गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट फिर कुछ ऐसी तल्ख टिप्पणी करेगा जैसे पिछली बार माफी को खारिज किया था साफ तौर पर विजय शाह की। तो क्या इस बार 15 दिन होने को आ रहे हैं इस मामले में, बावजूद उसकी अभी तक कैबिनेट मंत्री की इस विवादास्पद शर्मनाक बयान के बाद न गिरफ्तारी हुई है न उनका इस्तीफा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस सुनवाई में एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उनके तर्कों पर, सबसे पहले तो जो एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी वो विजय शाह के वकीलों को दी जाएगी, दस्तावेज दिए जाएंगे किन किन चीजों पर एसआईटी ने बीते जो 6 से 7 दिनों तक है वो जांच की है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो 19 तारीख को सुनवाई हुई थी उसमें माफी को खारिज किया था। सवाल भी उठाए थे कि आपके बयान से देश शर्मिंदा है या जो आपकी माफी है वो मगरमच्छ के आंसू से दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी इन चीजों पर सवाल उठता रहा कि कैबिनेट में अभी भी शर्मनाक टिप्पणी के बाद विजय शाह मंत्री बने हुए हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट से तमाम जो विपक्ष भी है, जनता भी है, वो ये उम्मीद कर रही है कि क्या सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जैसे एसआईटी गठित करने के लिए 19 तारीख को दिए गए थे, 20 तारीख को एसआईटी गठित हुई थी। साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आदेश दिया था कि 3 ऐसे जो आईपीएस अधिकारी हैं उनका जो एसआईटी बनाई जाएगी जो मध्य प्रदेश से बाहर के हों लेकिन मध्य प्रदेश कैडर के हों। एक आईजी रैंक, एक डीआईजी रैंक और एसपी रैंक, इन तीनों से एसआईटी की जांच कराई थी। जांच हुई भी है। सवाल कई बातों पर खड़े हो रहे हैं कि चूंकि 15 दिन हो गए हैं, सब जनता सोच रही थी, विपक्ष लगातार हमला कर रहा था कि क्या इस पर इस्तीफा होगा। हालांकि 2 कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, दोनों कैबिनेट की बैठकों में हर मंत्रियों को शामिल होने से पहले जो एजेंडा भेजा जाता है विजय शाह को पिछले मंगलवार और इस मंगलवार भी नहीं भेजा गया है। बावजूद उसके तमाम विपक्ष के और जनता की आवाज के बावजूद अभी तक न केवल इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा तो नहीं हुआ है, लेकिन अब कोर्ट में जरूर फैसला होगा। कुमार सोनू हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार सोनू, कोर्ट में कितने बजे ये केस लंबित है, कितने बजे इस पर सुनवाई होनी है? देखिए, जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की कोर्ट में बेंच में जो है ये पूरे मामले की सुनवाई होनी है। आइटम नंबर 29 है, तो मुझे लगता है तकरीबन 1 बजे के बाद ही जो है इस पूरे मामले को जो है सुना जा सकेगा, क्योंकि उससे पहले कई और मामले भी लगे हुए हैं। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट को बेंच ने ये ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब मामला कोर्ट में इस पर पूरी हियरिंग शुरू होगी तो उसके बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरीके से 12 मई को विजय शाह की से बयान दिया गया, उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया, कोर्ट का बिल्कुल कड़ा रुख देखा गया, जिसमें कैलाश मकवाना जो डीजीपी मध्य प्रदेश है उनको ये कहा गया कि 4 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करे। उसके बाद एसआईटी इंदौर के रायकुंडा गांव में भी गई, सरपंच के बयान लिए, इसके अलावा जो सचिव है पंचायत के उनके बयान लिए, लोगों से बातचीत की, वीडियो को जो है ऑन रिकॉर्ड रखा। तो ये तमाम चीजें, बयान और जो तमाम सबूत थे, एविडेंस थे, वो ऑन रिकॉर्ड लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उस एसआईटी की रिपोर्ट को ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और माना जा रहा है तकरीबन 1 बजे के बाद जो है इस बहरहाल हमें इंतजार करना है, क्योंकि जब सुनवाई शुरू होगी तो उसके आगे क्या फैसला निकल कर आता है उस पर सबकी नजर है। यहां तक कि जो विजय शाह है उनकी भी इस पर नजर होगी। बहरहाल आप दोनों नजर बना रखें इस खबर पर।